रोग का ओ, रोग रोग और रोग का कारण और रोग के का उपचार और जिस उपचार से रोग ठीक हो जाए वो हो गया निवारण। तो रोग का कारण, उपचार और रोग का शमन निदान, ये चार चीजें हो गई। तो भोजन हमें यहाँ दोनों कार्य करता है, या मैं कहूं कि भोजन तीनों कार्य। हम यदि गलत खान पान हो, हमें भोजन का नॉलेज ना हो, तो वो रोग का कारण होता है। और यदि भोजन को सही कर लिया जाए तो वह उपचार बन जाए। और निरंतर निमित्त भोजन लेने से वह कारण समाप्त भी हो जाता है, तो वो उपचार का साधन हो गया। तो ये तीन चीजें सिर्फ हम भोजन के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता कैसा है, जो हमें स्वस्थ होना है। हम अपने आप को कैसे चेक करें कि हम स्वस्थ हैं या रोगी हैं? तो आयुर्वेद में महर्षि चरक लिखते हैं, सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यवधीयते। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें वात पित्त और कफ, इन तीनों का समावेश होता है, न ज्यादा न कम। ये कम या ज्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं व्याधि या रोग। सम अग्नि, और हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। 5 अग्नि भूताग्नि होती हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इन 5 तत्व से जो 5 अग्नि हमारे शरीर में प्रज्वलित हैं उनका नाम है पंचभूताग्नि। सप्त धातु अग्नि, जो भोजन से हम रस लेते हैं, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से बोन, बोन से बोन मैरो और बोन मैरो से बहनों में रज और पुरुषों में वीर्य का निर्माण होता है। इस सारे प्रोसेस के जो 7 धातुएं बनी, इन्हें हम साप्त धातु अग्नि कहते हैं। और 13वीं जो अग्नि है उसका नाम है जठराग्नि, जो भोजन को पचाने वाली अग्नि है, जिसका निवास स्थल नाभि है, जो नाभि पर निवास करती है। तो ये 13 की 13 अग्नियां, ये हमारी सम हो, न कोई ज्यादा हो न कम हो। सम धातु और मल क्रिया, हमारे शरीर से मल और मूत्र का समय समय पर विसर्जित होता रहे। 20 से 24 घंटे के बीच में जो भोजन हमने किया वो मल के रूप में परिवर्तित होकर गुदा द्वार से निकलता है। दिन में कम से कम 3 बार पेशाब यूरियन का त्याग, 3 से 4 बार कम से कम। अब पेशाब पर्याप्त मात्रा में आए इसके लिए पानी का सेवन। अब पानी के सेवन की बात है तो पानी की सेवन विधि, ये भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही विषय आ गया है तो मैं यही इसको क्लियर करता चलता हूं। प्रभात काल में हमारा वायु प्रबल होता है और वायु के साथ पानी और लगा दिया जाए तो किसी भी जगह की शुद्धि करनी है तो शुद्धि में 3 चीज कहा जाती है, जल, वायु और अग्नि। अग्नि जलाकर रोगों को नष्ट करती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है, और जल से वो तरल होकर बहने की स्थिति में। तो पूरे शरीर की शुद्धि का जो एकमात्र साधन है, हम भोजन को यहीं से प्रारंभ करें कि प्रातः काल बिस्तर से उठते ही सबसे पहला कार्य हमारा हो उषापान। 2 से 4 गिलास पानी सवेरे उठते ही पी लेना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि प्रातः काल पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि को दूध अमृत के तुल्य होता है। प्रातः काल में उषापान करें। उषापान करने के बाद जब आप
जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, हमारे यहाँ उसे जलपान कहते हैं। जलपान का मतलब हल्का भोजन लें तो उसमें जूस का प्रयोग अवश्य। दोपहर के भोजन में छाछ या तक्र, तक्र कहते हैं आयुर्वेद में रायता, जो अलग अलग गर्मियों में पुदीना का, किसी गेस्ट के स्वागत में तकरीबन बेसन की बूंदी बनाकर उसका रायता बनाते हैं। आजकल के समय में घिया, घिया का रायता बहुत उपयोगी है। तो वो अलग अलग चीजों से, सीताफल का भी रायता बनता है, सीताफल का, घिया का, पुदीने का। तो आजकल दोपहर के भोजन के साथ में छाछ या तक्र हो, जैसे हुई हींग, ये सारे भोजन का पार्ट। भुनी हुई हींग, भुना हुआ जीरा, पुदीना सूखा या हरा, इनका प्रयोग करके छाछ दोपहर के भोजन में। सेंधा नमक या काला नमक उसमें अति उत्तम होता है। यदि ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो नमक का उपयोग कम से कम हो। और रात्रि काल में दूध का प्रयोग। तो यहां हम थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। सायंकाल के डिनर के साथ में दही और रायते का सेवन ना करें। दोपहर के भोजन में छाछ या रायता, दही अवश्य खाएं, सभी के लिए। दोपहर के भोजन के साथ, सॉरी, सुबह सुबह नाश्ते के साथ में कोई भी जूस लें। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक नियम और बनाएं कि जब मीठा भोजन करें तो नमकीन ना करें, और नमकीन भोजन करें तो मीठा ना, दोनों को अलग अलग करें। रात्रि में डिनर के बाद जैसे दूध लेते हैं, तो कम से कम दूध के और भोजन के बीच में 1 घंटे का गैप हो। आयुर्वेद कहता है दूध के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी नमकीन, नमक, मिर्च और खटाई, इनका प्रयोग ना हो। जैसे आप भोजन में चटनी का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में दूध ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको दूध लेना है तो खीर बनाकर लीजिए, चावल की खीर बनाकर खाएं, या बनाकर खाएं। बिना नमक वाले कॉर्नफ्लेक्स हो तो वो भी दूध के साथ नाश्ते में सेवन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज चल रहा है, हम चाय पीते हैं और उसके साथ नमकीन खाते हैं, तो ये विरुद्धार होगा। नमक और मिर्च के साथ में दूध की बनी हुई चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संसार में हर एक प्राणी सुख भोगना चाहता है, और सुख भोगने के लिए स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। हम सब लोग योगी हैं, चाहे आप लोग व्यापार करते हैं या हम योग कराते हैं, स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं तो योग तो करते ही होंगे। स्वामी जी महाराज ने योग सबके लिए अनिवार्य और कॉमन रूप से रखा है। तो हम योग शास्त्र के माध्यम से, अपने आध्यात्म ग्रंथों के माध्यम से देखें, वेदों के माध्यम से जानें, तो संसार में सिर्फ 5 प्रकार के सुख हैं, जिनमें प्रमुख 4 हैं और 5वां उसके साथ और जुड़ा हुआ है। और वह है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजी होई सुलक्षण नारी, चौथे पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां सुख वो है अपनी पढ़ी हुई विद्या फलित हो जाए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। उम्र कोई भी हो, जीवन छोटा हो या लंबा, पर स्वस्थ हो, जिसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय काम करती हैं। आंखें देख सकें, हाथ काम कर सकें, शरीर में परिश्रम करने की शक्ति हो, ब्रेन में निर्णय लेने की शक्ति हो, तभी तक जीवन जीवन होता है। तो पहला सुख है निरोग शरीर, और निरोगी शरीर के लिए संतुलित भोजन, और दूसरा है योग।
और प्राणायाम का प्रतिदिन सेवन। अब इसमें दूजा सुख घर में हो माया। अब दूसरा सुख है धन। धन की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन योग में, भारतीय संस्कृति में तुलसीदास जी महाराज भक्ति, नवदा भक्ति लिखते हुए 8वीं भक्ति बताते हैं, अष्टम यथा लाभ तामे संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। अपने पुरुषार्थ से जो धन प्राप्त हो उसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, संतोषी होकर जीना, ये योग है, दूसरे प्रकार का सुख है। अब इसके बाद में तीसरा सुख है सुलक्षण नारी। इसको बहुवचन कर देंगे तो पति की इच्छा और भावनाओं का सम्मान करने वाली पत्नी, और पत्नी की भावना और इच्छाओं को समझने और सम्मान करने वाला पुरुष जिस परिवार में होते हैं वो घर स्वर्ग। और चौथे संतान का आज्ञाकारी होना। तो आप जिनके पुत्र हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, और आपकी संतान आपका सम्मान करे, तो घर स्वर्ग बन जाता है। पांचवा सुख यह है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं इसमें ना हीन भावना हो, ना कोई संशय हो। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपने कार्य में 100% फोकस करें, अपनी 100% ऊर्जा लगाएं, 100% सफलता के लिए कार्य करें, तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, आनंदित रह पाएंगे, और सफलता आपके साथ हो जाएगी। तो जो आपकी जिस विषय में, जैसे कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जैसे अभी स्वामी जी मेरा परिचय दे रहे थे, आप लोग सुन रहे होंगे कि आचार्य और सन्यासियों की तरह आपके साथ में काम करना, योग पढ़ाना और व्यापार करके परिवार चलाना। तो इसके बीच में सामंजस्य बिठा के इसे आनंद पूर्वक बोझ न बनने देना, अपने व्यवसाय व्यापार को बोझ न बनने देना, अर्थात उसके साथ आनंद लेना, प्रसन्नता पूर्वक जीवन का निर्वहन करना, ये पांचवा सुख है। तो संसार में चारों ही, पांच ही सुख हैं, छठवां सुख कोई है नहीं, आप लोग विचार कर लें। तो मैंने यहाँ इनका वर्णन इसलिए किया कि यदि किसी के पास, कल्पना करके देखें कि पहला सुख निरोगी काया न हो, व्यक्ति बीमार हो, और 4 सुख हो, तो क्या उनसे हम आनंद भोग सकते हैं? क्या प्रसन्न रह सकते हैं? क्या हमारे परिवार के सदस्य लोग प्रसन्न हो सकते हैं? मुझे लगता है उत्तर ना में होगा सबका, क्योंकि रोगी व्यक्ति दूसरों पर भी बोझ होता है और स्वयं के लिए भी रोग कष्ट का कारण। तो इसलिए हमें जो है, यदि किसी के पास पहला सुख हो और पहले सुख के बाद 4 सुख ना भी हो, तो हम 4 सुखों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ से उन्हें अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसलिए पहला सुख अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पहले सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में हम यदि देखें, गीता के श्लोक संख्या, हम गीता के श्लोक संख्या 30 और 31, गीता के श्लोक संख्या 30 और 31 हैं, और जिनमें वर्णन किया गया है यज्ञों का। यज्ञ कैसे किया जाता है? तो हम अपने शरीर में भोजन ऐसे डालें जैसे कोई यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। यदि आहुति बहुत ज्यादा हो, लकड़ी कम हो, तो अग्नि चैतन्य नहीं होगी। लकड़ी ज्यादा हो, सामग्री और घृत ना हो, तब भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो जैसे यज्ञ कुंड की अग्नि व्यवस्थित होकर चलती है, उसी तरह से हम, ये मैं सारा आप लोगों के सामने थोड़ी भूमिका रखना चाह रहा हूं, जिससे आप भोजन को समझ पाएं और भोजन के नियमों में का आदर कर पाएं। 29वें श्लोक में भगवान ने प्राणायाम का वर्णन किया और कहा, अध्याय 4
श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या 29-29। अपाने ज्योति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण। तो ये प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम के यज्ञ बताए, लेकिन इन्हीं यज्ञों को 30वें श्लोक में कहा, अपरे नियता हाराय प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र कलमसात। यानी इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरे योगी लोग हैं वो निमित्त भोजन के माध्यम से उतना ही भोजन लेते हैं जितनी शरीर की भूख है, भूख से थोड़ा सा कम। और भूख से थोड़ा कम जो भोजन लेता है वो याज्ञिक कहलाता है, वो अपने प्राणों पर नियंत्रण कर देता है। अपरे नियता हाराय प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र यज्ञ छपित कलमसा। वो अपने ऊपर जैसे यज्ञ का छत्र, जैसे राजाओं के ऊपर एक छत्र होता है जो उन्हें धूप छांव बरसात इत्यादि से बचाता है, उसी तरह ऐसे लोग जो याज्ञिक होते हैं, जो भूख लगने पर भोजन करते हैं, जितनी भूख है उतना ही भोजन करते हैं, मौसम के अनुरूप भोजन करते हैं, वह याज्ञिक कहलाए, वो यज्ञकर्ता कहलाए। और भोजन को शुद्ध करने से और क्या लाभ होता है, ये इन्होंने कहा, यज्ञ शिष्टा अमृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। 31वें श्लोक में कहते हैं, नायम लोको अस्तित्वम यज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ शिष्टा अमृतम भुजो, यज्ञ शिष्टा कहा कि जो भोजन यज्ञ करते हैं प्रतिदिन। स्वामी जी महाराज यज्ञ के बारे में बहुत अच्छे, यज्ञदेव जी महाराज हमें बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताते रहते हैं। जो प्रतिदिन भोजन यज्ञ करते हैं और यज्ञ में प्रसाद चढ़ाते हैं। अब प्रसाद के रूप में जो भोजन यज्ञ में चढ़ाया जाता है उसकी कुछ क्वालिटियां होती हैं। सबसे पहले वो साफ और पवित्र होता है, ताजा होता है, ना अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा होता है, मीठा होता है, रोज का रोज तैयार किया जाता है प्रसाद को। तो जो प्रसाद यज्ञ में चढ़ाया जाता है उस प्रसाद का जो पान करते हैं वो तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परमात्मा की कृपा को प्राप्त होते हैं, सन्यासियों के योगियों के वचनों का पालन करने वाले होते हैं। और जो अपने भूख मिटाने के लिए भोजन पकाते हैं वह लोग तो पाप ही को कमाते हैं और पाप ही को खाते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने भोजन की बड़ी महत्ता दे दी, भोजन के माध्यम से बहुत सारी बात कही। अब मैं आपके सामने एक दो विषय रख के सीधा सीधा भोजन की ओर बढ़ रहा हूं। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने 3 आधारभूत स्तंभ बताए, त्रियोप स्तंभा, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। स्वास्थ्य के 3 आधार हैं, वात, पित्त और कफ। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें, यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें भोजन, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यानी संतुलित भोजन, सुपाच्य भोजन, 6 से 8 घंटे की नींद, ब्रह्मचर्य, जीवन में नियमों का पालन, नियम पूर्वक जीवन। मैं यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, संयम युक्त जीवन, सम्मानित जीवन, ऐसा जीवन जिससे समाज में आदर और सम्मान की प्राप्ति हो। और इसकी भूख सबको है, सभी चाहते हैं। और इस आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के सही पालन से क्या होता है, जो वात, पित्त और कफ हैं वो साम्यावस्था में आते, वो कुपित नहीं होते, शरीर में मल का संचय नहीं होता।
तो इसके लिए आयुर्वेद में एक सूत्र आया, बिनापि भेषज व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम शतैरपि। जो लोग भोजन के नियमों का पालन करते हैं, जिसको कहते हैं हम पथ्य, या जिसे कहते हैं परहेज। पथ्य का मतलब परहेज। जो परहेज पूर्वक जीवन जीते हैं, उन्हें औषधियों के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन जो भोजन के नियमों का पालन नहीं करते, लोभ पूर्वक भोजन करते हैं, मोह पूर्वक भोजन करते हैं, स्वाद के लिए भोजन करते हैं, उन्हें औषधियां लेने से भी कोई लाभ नहीं होता। तो महर्षि चरक लिखते हैं, बिनापि भेषज व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम शतैः अपि। यानी अनेक प्रकार की औषधियों के सेवन से भी जो लाभ नहीं होता, जो लाभ हमें भोजन के व्यवस्थित रूप से लेने से होता है। अब वो जब हमें भोजन के ऊपर, हमने भोजन के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले ली, तो भोजन में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, मैं इस विषय पर आ। तो इसमें सबसे पहला है, हमें इसका ज्ञान हो पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है। जो शरीर के लिए अनुकूल भोजन है वो पथ्य, और जो प्रतिकूल भोजन है वो अपथ्य। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, आज के समय में किसी के शरीर में गर्मी बढ़ जाए, आप लोग सेवा केंद्र इत्यादि चला रहे हैं, स्वदेशी केंद्र चला रहे हैं, किसी के शरीर में गर्मी बढ़ गई, गर्मी की ऋतु है, तो आप क्या देंगे? ब्रह्मी देंगे। ब्रह्मी का शरबत, शंख पुष्पी, बेल का शरबत, आंवले का शरबत, खस का शरबत, ये सारा का सारा उसके लिए, छोटी दूधी, दूब घास, इनके शरबत बनाकर स्वामी जी महाराज बहुत सारे बनाकर दे रहे हैं, आप लोग बेच भी रहे होंगे। लेकिन आजकल गर्मी के समय में ये पथ्य है, लेकिन यही शरबत यदि सर्दी के दिनों में दिए जाएं तो ये अपथ्य हो जाएंगे, ये हानिकारक हो जाए। तो सर्दी के दिनों में फिर हमें लेना होगा बादाम पाक, च्यवनप्राश, बादाम की लस्सी, ठंडाई जैसे बनाते हैं, दूध की लस्सी। तो हमें मौसम के पथ्य और अपथ्य, समय के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, अब इसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो एक तो पथ्य हो गया, एक अपथ्य हो गया। पथ्य हो गया हितकर भोजन, अपथ्य हो गया अहितकर भोजन। अब इसमें भोजन के साथ 3 नियमों का पालन, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। महर्षि चरक इसे एक सूत्र के रूप में लिखते हैं, हिताशी श्यान्न मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन बुद्धिमान कष्टान बुद्धिमान विषमासना। तो यहाँ इसमें से हमने 3 शब्द लिए, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक का मतलब है भोजन कैसा हो, लाभकारी। उदाहरण के लिए करेला खाने में कड़वा होता है, लेकिन हमें डायबिटीज से बचाता है, तो वो स्वादिष्ट नहीं है लेकिन हितकर है। गिलोय का काढ़ा अभी स्वामी जी महाराज ने बहुत प्रयोग कराया, आप लोगों ने बेचा भी होगा, बांटा भी होगा। गिलोय, दालचीनी, अश्वगंधा, अदरक, तुलसी का जो काढ़ा बना, जिस काढ़े को बच्चे तो पीना ही नहीं चाहते, कड़वा है, आप लोगों को भी पीने में कड़वा लगता है, लेकिन कोरोना काल में वो एक दिव्य औषधि के रूप में, अमृत के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो इस ऐसे प्रकार से भोजन करने को हम हितभुक कहते हैं। जैसे किसी को दही प्रिय नहीं है, लेकिन दही और छाछ नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो कैल्शियम की आपूर्ति कहां से करेंगे? बहुत सारे विटामिन की पूर्ति कहां से करेंगे? तो दही और दूध एक संपूर्ण भोजन है, कंप्लीट भोजन है। यानी दूध एक ऐसा पदार्थ है जिस पर सिर्फ दूध के सहारे हम अपना जीवन बिता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमें प्रिय ना हो,
लेकिन हितकारी हो तो भोजन करना चाहिए। नीम, करेला, गिलोय का जूस डायबिटीज वालों के लिए अमृत है, लेकिन ये खाने में स्वादिष्ट किसी को नहीं लगता। तो भोजन स्वादिष्ट नहीं, हितकारी लेना चाहिए। इसी को हम कहते हैं हितभुक। दूसरा होता है मितभुक। जब भूख लगे तब भोजन करना चाहिए, और जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। भोजन कितना ले? जितनी भूख हो उतना ही। और ऋतभुक, मौसम के अनुरूप भोजन लेना। मौसम के अनुरूप भोजन लेना, जिस ऋतु में जो चीज, सब्जी और फल, जैसे आजकल गर्मी का समय है तो आम, आम का समय, आम खाएं। लेकिन यदि आम खा रहे हैं तो जामुन खाना अनिवार्य है। आम शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है, लेकिन जामुन इन दोनों चीजों को शांत करता है। इसीलिए आम के बाद जामुन आता है। आजकल लीची का सेवन करें, चेरी का सेवन करें, फालसे का सेवन करें। सब्जियों में सीताफल, घिया, तोरई, टिंडा, कुदड़ू, जो इस समय की सीजनेबल फल हैं, उनका सेवन करना। कमल ककड़ी आयोडीन का प्रोडक्ट है, 12 महीने आती है। तो इस तरीके से सीजन के फल और सब्जी को हम कहते हैं ऋतभुक। अब इसके साथ में हमें 4 चीजें और ध्यान में रखनी है। बहुत सारी चीजें आप लोगों की समझ में अपने आप भी आ रही होंगी, जिन्हें हम सातम्य के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में जिन्हें सातम्य कहा जाता है। ये सातम्य 4 प्रकार के हैं। देह सातम्य, देश सातम्य, रोग सातम्य, ऋतु सातम्य, यानी 4 प्रकार के सातम्य हुए। जैसे देह सातम्य, जो पौष्टिक भोजन 16 साल से लेकर या 14 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, वही भोजन 70 साल और 70 साल से 100 के बीच के व्यक्ति के लिए गरिष्ठ हो जाए, हैवी हो जाए। जो भोजन मजदूर के लिए उपयोगी होगा, वही कुर्सी पर बैठकर पेन चलाने वालों के लिए हानिकारक हो जाए। तो ये देह सातम, देह के अनुरूप। दूसरा रोग सातम, बीमारी के अनुसार। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें घिया का जूस पीना चाहिए। लेकिन जिन्हें अस्थमा, दमा की तकलीफ है, उनका कफ बढ़ सकता है, तो उन्हें उसमें काली मिर्च मिलानी होगी। आप लोग बताते होंगे, तो उसमें काली मिर्च बनाएं। लेकिन अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम है और साथ में बीपी भी है, तो लौकी का सूप बनाकर पिलाएं। लौकी का सूप बनाकर पिलाएं। लौकी को बॉईल करके उसके पानी को छान कर पिलाएं, उसमें 1-2 काली मिर्च मिला दें। तो ये हो गया रोग साथ। भोजन जो है रोग के अनुसार भी होना चाहिए। जैसे आम खाने के लिए आजकल पौष्टिक है, लेकिन आम खाने से शुगर के रोगियों का शुगर बढ़ जाता है, तो आम को कम मात्रा में खाना चाहिए। अब इसी तरह जो मोटापे वाले लोग हैं, वो आम और केला के साथ में दूध का प्रयोग ना करें। लेकिन जो अंडरवेट हैं या बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो बहुत परिश्रम करते हैं, वो आम खाकर, केला खाकर, आम खाकर दूध पिए। आजकल मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं, लेकिन वह बर्फ का इस्तेमाल ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अधिक गर्म और अधिक ठंडा किसी भी मौसम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक गर्म चीजें भी एसिड का कारण होती हैं, और अधिक ठंडी चीजें कफ का कारण। ठंडी और गर्म को साथ साथ तो कभी नहीं करना चाहिए, इन दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं। अब इसके बाद आता है देश सातम्य और ऋतु सातम्य। हम जिस जलवायु में, जिस स्थान पर रह रहे हैं, जैसे समुद्री किनारे के लोग हैं, वो 12 महीने चावल,
दाल, दालों का और चावल का अलग अलग फॉर्म में, चाहे इडली बना कर लें या दाल चावल खाएं, चाहे वो रसम और चावल खाएं, वो किसी न किसी रूप में चावल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मैदानों के लोग हैं, गर्मी के दिनों में गेहूं की रोटी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं तो स्वामी जी का नवरत्न आटा आता है, जिसमें 9 अन्न मिले हुए हैं, या अपने घर में पिसाएं तो गेहूं, जौ और चना मिक्स कर सकते हैं। सर्दियों में बाजरे का सेवन, मक्का का सेवन। सर्दियों में मक्का, बाजरा, ज्वार, इसकी रोटी बहुत उपयोगी है। जिन्हें प्रोटीन की आवश्यकता है वो सोयाबीन का आटा मिलाएं या सोयाबीन की रोटी बनाकर खाएं। तो देश सातम्य और ऋतु सातम्य। अब इसके बाद में दो चीजें आ जाती हैं और हैं, एक सम भोजन होता है, एक विषम भोजन। ये सम भोजन क्या है? जैसे दूध के साथ में आम का सेवन करेंगे तो सम भोजन है, दूध के साथ में केले का सेवन करेंगे तो सम भोजन है, लेकिन दही और आम मिलाएंगे तो विषम भोजन हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। दही के साथ में केला खाएंगे तो हानिकारक हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग का कारण बनेगा। सम बराबर मात्रा में घी और शहद दोनों ही दिव्य औषधियां हैं, रसायन है। लेकिन यदि घी की मात्रा और शहद की मात्रा बराबर हो जाए तो विष बन जाता है, पॉइजन होता है। लेकिन इसकी मात्रा विषम हो, घी ज्यादा हो या शहद ज्यादा हो तो अमृत के तुल्य होता है, तो सम होता है। ऐसे ही दही के साथ में खीरा हानिकारक है, दही और उड़द की दाल के साथ में मूली हानिकारक है। उड़द की दाल के साथ में दही, अब हम लोग शादियों में, पार्टियों में दही भल्ले खाते हैं उड़द की दाल के और दही में मिला के खाते हैं, हानिकारक हो गया। एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन सदैव हानिकारक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग ना हो, कम से कम हो। इसी तरीके से छिरका का प्रयोग, छिरका मंदाग्नि को ठीक करता है, पेट के रोगों को ठीक करता है, लेकिन चावल के बाद छिरके का प्रयोग हानिकारक है। चावल के साथ में छिरके का प्रयोग, भोजन के साथ में बहुत सारे भाई बहन छिरके वाली प्याज खाया करते, तो जिस दिन चावल का भोजन हो उस समय छिरके में ना डालें। लहसुन का प्रयोग, अब जब लहसुन का प्रयोग करना है तो लहसुन का तड़का लगा के खा सकते हैं। प्रातः काल कच्ची लहसुन की कली काट के पानी के साथ ले सकते हैं। लहसुन की खीर भी बना लेते हैं, जिसे क्षीर पाक कहते हैं। लहसुन के टुकड़े टुकड़े करके और उसको दूध में बॉईल करके, दूध गाढ़ा हो जाए, उसका सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए लहसुन का प्रयोग है। और मैं कहूंगा कि आयुर्वेद कहता है लहसुन और प्याज, इसका प्रयोग शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हल्दी का प्रयोग, हल्दी हल्दी एंटीसेप्टिक भी है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट भी है, हल्दी एंटीबायोटिक भी है। तो सब्जियों में हल्दी का प्रयोग, सारी सब्जियां हल्दी से छुपती हैं, दाल में भी हल्दी पड़ती है। और हल्दी को, कच्ची हल्दी यदि दूध में मिलाकर पी जाए या फिर सब्जियों में कतर के थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके उसे फलूदा बना के डाली जाए या फिर चटनी बना ली जाए, हल्दी का सेवन भोजन को अमृत बना देता है, कैल्शियम की आपूर्ति करता है। अब इसमें यही दो चीजें और मेरे सामने आ रही हैं। जल का प्रयोग, भोजन में जल का प्रयोग कैसे करें? अन्नों के नाम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए, गर्मियों की सब्जियां बता दी, जैसे सर्दियों में सर्दियों की सब्जियां हैं,
गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, पत्ते वाली गोभी है, ब्रोकली है, जिनका सर्दियों में जो पैदा होने वाली सब्जियां हैं वो सर्दी में खाएं। बरसात के अंदर पालक, मेथी, तो ये पत्ते वाली सब्जियां सावन के महीने में जब मच्छर बहुत होता है उन दिनों में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। सर्दी के दिनों में सरसों का साग, मेथी का साग, पालक और बथुआ, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, सबके लिए उपयोगी है। इन हरी सब्जियों में रफेज होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पेट साफ होता है। सर्दियों में पपीता खूब आता है, अच्छा आता है, सर्दियों में रोज पपीता खाएं। आजकल आम का सेवन करें। सर्दियों में सेब आता है, सेब जब मीठा सेब आए, सेब का सेवन करें। और सेब का यदि फलूदा बना लें और गर्म दूध में डालकर उसका सेवन करें सवेरे नाश्ते में, तो कितने ही पुराना लो बीपी की समस्या हो, वीकनेस की समस्या हो, कमजोरी हो, चक्कर आते हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हो, इन सब अवस्थाओं में सेब की खीर एक औषधि का काम करती है। अब मैं यहाँ बात कर रहा था, आप सब लोग स्वामी जी से जुड़े हुए भाई बहन हैं। स्वामी जी महाराज के अनुसार जो भोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, अपथ्य के रूप में कुछ चीजें हैं, उनके मैं नाम लेने जा रहा हूं। एक है मांसाहार, दूसरा है धूम्रपान, मदपान। ये बिल्कुल स्वामी जी महाराज लगातार इन पर बोलते हैं। स्वामी जी कहा करते हैं संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। मांसाहार का प्रयोग नहीं करना। धूम्रपान, जैसे बोर्ड लगे होते हैं सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना मना है, तो भैया अकेले में धूम्रपान करेंगे तो क्या कैंसर नहीं होगा, क्या लंग्स को नुकसान नहीं होगा, क्या हमारा लंग्स वीक नहीं होगा? तो धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना। और स्वामी जी जैसे सन्यासी से जुड़े हुए लोग, नशे के लिए इसमें कोई स्थान नहीं, चाहे वो भांग का हो, गांजे का हो, या शराब का हो, या बीट्स वगैरह, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का नशा जैसे हमारे शरीर में इफेक्टिव होता है, उसके साथ ही क्या होता है, वो नशा हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को कवर कर लेता है, बुद्धि को ढक लेता है, जिसके कारण हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। और बुद्धि जब ठीक से काम नहीं करती तो हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं। अब मैं मांसाहार और शाकाहार को आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप सबने डिस्कवरी को देखा होगा, डिस्कवरी पे आप लोग देखते भी होंगे। डिस्कवरी पे आप लोग देखते होंगे कि जितने शाकाहारी प्राणी हैं जंगल में, गाय है, हिरन है, विल्डपीट है, घोड़ा है, गधा है, ये सारे के सारे अपने भोजन को मिल बांट कर एक ही छोटे से ग्राउंड में और आपस में सलाह से रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं, और संकट की आगाज होने पर एक दूसरे को सचेत भी करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जितने मांसाहारी प्राणी जंगल में रहते हैं, उनकी तरफ हम विचार करें तो शेर है, बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, जैगुआर है, भेड़िया, लकड़बग्गा और कुत्ता। ये कोई एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, जहां तक कि अपनी जाति वालों के साथ भी नहीं रहते, अपनी जाति वालों से भी अलग रहने का प्रयत्न करते, और एक दूसरे के प्रजाति के भी हत्यारे होते हैं और स्वयं की प्रजाति के भी हत्यारे होते हैं। एक झुंड का शेर दूसरे झुंड में पहुंच गया तो मरेगा, एक बाघ यदि दूसरे बाघ के करीब आए तो संघर्ष होगा। इसी तरह कुत्तों के क्षेत्र में यदि शेर आ जाए तो शेर कुत्तों को मारने का प्रयत्न करेगा या भगाने का प्रयत्न करेगा, और कुत्ते इकट्ठे हो गए तो शेर को भगाने का प्रयत्न करेंगे।
आप सब लोग डिस्कवरी पे तो देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मांसाहारी प्राणी एकाकी जीवन जीता है, कष्ट में रहता है, उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। मांसाहारी माताओं का मांस भी नहीं खाया जाता। सभी मांसाहारी प्राणी शाकाहारियों का मांस खाना पसंद करते हैं। शाकाहारी झुंड में रहता है और प्राणायाम से जो हमारे शरीर में एक क्षमता पैदा होती है, जिसे आध्यात्मिक हेल्थ कहते हैं, जिससे होलिस्टिक हेल्थ के रूप में अंग्रेजी में किया जाता है। होलिस्टिक हेल्थ यही तो है कि भोजन को मिल बांट के किया जाए, दुख में एक दूसरे का साथ दिया जाए, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए काम किया जाए। ये सारा का सारा होलिस्टिक हेल्थ ही तो है, यही तो हमारी आध्यात्मिक हेल्थ है। तो इसलिए मांसाहार से बचना, शाकाहार में प्रमुख चीज दूध, घी, दही, इनका प्रयोग करना, फल और सब्जियों का प्रयोग करना, ये हमारे जीवन को उपयोगी बना देते हैं। और शाकाहारी कोई भी स्वजातीय को तो हानि पहुंचाता ही नहीं, और मांसाहारी स्वजाति को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त करता ही नहीं। किसी भी प्रकार का नशा आपके व्यक्तित्व को नष्ट करता है। आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, स्वामी जी महाराज से जुड़े हुए हैं, यदि आपके आचरण में कहीं मद इत्यादि कोई देखा जाता है तो व्यक्ति सीधा प्रश्न स्वामी जी महाराज से कर देते। स्वामी जी के शिष्य भी ऐसा करते हैं। मोह पूर्वक जो भोजन करते हैं तो रामायण कहती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है वो सभी रोगों को जन्म देता है। तेई कर फल उपजय बहुसूला। तो मोह रूपी वृक्ष पर जो फल लगते हैं वो बहुत प्रकार के रोगों से पीड़ा देने वाले दुख, दर्द। काम वात कफ लोभ अपारा। जो वासनाओं में लिप्त रहते हैं उन्हें वायु रोग हो जाते हैं, उनके शरीर के जॉइंट और मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, वायु कुपित हो जाती है। क्रोध पित्त नीच छाती जा रहा। और क्रोधी व्यक्ति को एसिडिटी, पित्त का रोग हो जाता है, पित्त अनबैलेंस हो जाता है और छाती में जलन होती है। खाया हुआ पचता नहीं है। इसका समय पर उपचार न किया जाए तो इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, पेट दुखने लगता है और बाद में अल्सर और बवासीर को जन्म देता है। और काम वात कफ लोभ अपारा। और जो भोजन का मोह नहीं त्याग पाते, लोभ पूर्वक भोजन करते हैं, जैसे आजकल ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, ये जो ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, उनका कफ का रोग होगा ही होगा, उन्हें कफ छोड़ेगा नहीं। तो भोजन के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अनेक प्रकार के रोगों को ध्यान में रखते हुए हमें सुंदर भोजन करना चाहिए ऋतु के अनुसार। अब भोजन को हम थोड़ा थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। आज के समय में एक ऐसा रोग है, जब हम वो रोग प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में हम उसका स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। उस रोग का नाम है मोटापा। मोटापा जब प्रारंभ होता है तो लगता है हेल्थ बढ़िया हो रहा है, स्किन पर चमक आ रही है, सुंदर लगने लगते हैं। दूसरे लोग भी कहते हैं हेल्थ बढ़िया है। लेकिन मोटापा थोड़ा जैसे आगे बढ़ा तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कब्ज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट का रोग, अनेक रोग जन्म लेते हैं। और जब डॉक्टर कहता है कि रोग बढ़ रहे हैं, आप जो वेट कम करो, तो फिर आपके सामने चिंता खड़ी हो जाती है। तो मोटापा बढ़ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला नियम, हल्का भोजन करना चाहिए, भूख से कम भोजन करना, और भोजन के बीच में बहुत अधिक गैप नहीं देना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप जितना भोजन करते हैं उतना ही करें, लेकिन यदि 2 बार में करते हैं तो उससे 4 बार में करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, इससे वेट कम होता है। औषधीय ऑर्गेनिक जल के साथ उपवास। औषधीय ऑर्गेनिक जल क्या होता है? नारियल पानी, नींबू पानी,
आजकल गर्मी के दिनों में खसखस का शरबत, ब्रह्मी का शरबत, शंखपुष्पी का शरबत, इन बेल का शरबत, इन ऑर्गेनिक वाटर को पीकर उपवास रखने से वजन कम होता है। व्यायाम, प्राणायाम और परिश्रम ये तो मोटापे में आवश्यक है। अब इसके साथ साथ छाछ, छाछ से बनी हुई तक्र जिसे रायता बोलते हैं, धुमार लगा हुआ, जौ की रोटी, लौकी की सब्जी, हरी सब्जियां, फलों का रस, सलाद, अंकुरित अन्न और पतंजलि का दलिया, रेशेदार फल। स्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन के साथ फल ना खाएं, भोजन करने के कुछ थोड़ा सा गैप रखें पर। जैसे 4 बार भोजन करना है तो 1 बार फल। ऐसा नहीं कि भाई खाना जितना खाते थे उतना ही खाना खा लिया और फल भी खा लिया। सलाद का प्रयोग, खीरा का प्रयोग, आजकल गर्मी में ककड़ी का प्रयोग, ककड़ी पेट को साफ करता है, रफेज होता है। अश्वगंधे की पत्ती, 3 पत्तियां दिन में एक एक पत्ती मसलकर सुबह दोपहर शाम पानी से 7 दिन खाई जाए तो मोटापा कम होता है। अब इसी तरह जो लोग शरीर से कमजोर हैं, परिश्रम ज्यादा करते हैं, उन्हें कैसा भोजन करें? उनके भोजन में दही और घी की मात्रा पर्याप्त हो, दूध, गन्ना, गन्ने का रस, साली चावल, उड़द, गेहूं, उड़द की दाल। स्वामी जी महाराज कहते हैं सप्ताह में 1 दिन जो उड़द की दाल खाते हैं उन्हें किडनी के रोग नहीं होते। उड़द हमारे किडनी को ठीक करता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 2 औषधियां स्वामी जी महाराज और बताते हैं, उसमें एक है गौखरू और दूसरी है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा की पत्तियां सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, रात को गोखरू भिगोकर सवेरे उसका पानी ले सकते हैं। इससे बहुमूत्र की समस्या या रुक रुक कर पेशाब रुक कर कब अल्प मात्रा में आता है वह भी ठीक हो जाता है, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी ठीक होता है गोखरू का सेवन। पत्थर चट्टा के सेवन से पथरी नहीं बनती और उड़द की दाल से किडनी के रोग नहीं होते। जो लोग पहलवानी इत्यादि करते हैं वो साबुत उड़द की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। दूध की खीर बनाएं, चावल की जगह उड़द डालें, लेकिन उड़द की दाल को उड़द की खीर खाएंगे तो परिश्रम ज्यादा करना होगा। 12 बार सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, दंड बैठक इत्यादि पुरुषार्थ करें, पचा सकते हैं। तो उड़द की दाल बहुत पौष्टिक होती है। गेहूं का प्रयोग भी, अधिक कृषि घात वाले गेहूं का प्रयोग, सब्जी में आलू का प्रयोग, जिन्हें वेट बढ़ाना है वो आलू का प्रयोग कर सकते हैं, डायबिटीज ना हो। कुछ रसायनों का सेवन, शरीर में एनर्जी चाहिए तो च्यवनप्राश, शिलाजीत रसायन, अश्वगंधा, शतावर। दूध के साथ में बहनें शतावर का प्रयोग करें, भाई लोग अश्वगंधा का प्रयोग करें। जो बहुत कमजोर हैं तो औषधि के रूप में अश्वशिला कैप्सूल आप लोग बेचते ही होंगे, च्यवनप्राश और साथ में बादाम पाक। बेसन के घर में बेसन के और आटे के ड्राई फ्रूट और घी डालकर लड्डू बनाए जा सकते हैं। जो कमजोर शरीर वालों को देसी घी के साथ 1 लड्डू प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ में देसी घी का बना हुआ 1 लड्डू प्रतिदिन। अधिक मात्रा में हानिकारक हो जाएगा, पचाने में कठिन हो जाएगा। प्रोटीन को पूरा करने के लिए दालें, सभी प्रकार की दालें प्रोटीन पूरा करती हैं। यदि इन्हें पचाने में सुपाच्य करना है तो दालों को अंकुरित करके लें। अंकुरित दालें सुपाच्य हो जाती हैं, सभी के लिए उपयोगी हो जाती हैं। दालों का प्रयोग 12 महीने किया जा सकता है। अंकुरित की जाने वाली दालों में मूंग सबसे उत्तम है। चना पौष्टिक है, प्रोटीन से भरपूर है चना और मूंगफली, लेकिन पचाने में गरिष्ठ है। परिश्रम करने वाले चने और मूंगफली का, बादाम और काजू का, जिन्हें प्रोटीन की आवश्यकता है, बादाम काजू रात को भिगो कर लें। जिन्हें कब्ज रहता है वो रफेज के लिए बादाम मुनक्का, किशमिश और छुआरे का सेवन कर।
इनको सुबेरे से भिगो दें, शाम के टाइम दूध में उबालें और रात्रि को भोजन के पश्चात दूध के साथ 2 छुआरे, 2-4 मुनक्के इनका सेवन कर सकते हैं। इससे पेट भी साफ रहेगा, शरीर को एनर्जी मिलेगी। वीकनेस है तो अंजीर और खजूर का प्रयोग भी इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटीन में दालें, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन की रोटी तथा दलिया, पनीर, सीजनेबल फल, सब्जियां, आम और केला के साथ दूध, रफेज और रेशेदार सब्जियां और फलों का सेवन करने से पेट साफ होता रहता है। पेट की शुद्धि का एकमात्र बहुत ही सुंदर साधन है, वो है रेशेदार फल और सब्जियां। राजेंद्र दीक्षित जी कहते थे कि जिस भोजन को पचाते समय सूर्य का प्रकाश ना मिले और वायु का स्पर्श ना मिले, ऐसा भोजन विषाक्त होता है। अर्थात इसको कहें तो सामान्य भाषा में प्रेस्टीज कुकर में बनने वाले भोजन को अवॉइड करें। फ्रीज में रखा हुआ भोजन ना खाएं। देसी घी अत्यंत गुणकारी है। ऑयल में तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, अलसी का प्रयोग करें। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें। रिफाइंडों का प्रयोग या तो बिल्कुल ना करें और करना हो तो माइनर। स्वामी जी महाराज कहते हैं तेलों का प्रयोग यदि बदल के करें तो बहुत अच्छा है। जैसे तिल के तेल में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। सर्दी के दिनों में तिल का तेल, गर्मी के दिनों में सरसों का तेल, सर्दियों में नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल। अलसी और जैतून 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं। अलसी, जैतून और सरसों। नारियल का वर्जन ऑयल पौष्टिकता के लिए वर्जन ऑयल स्वामी जी महाराज कहते हैं 2 चम्मच या तो दूध में डालकर ले लो या 2 चम्मच यानी 10 ग्राम उसका तेल वर्जन ऑयल ऐसे ही पीकर ऊपर से दूध ले लो। देसी घी का सेवन जिनका बहुत मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो कम मात्रा में करें। बाकी लोग आप जितना परिश्रम करते हैं उसके आधार पर देसी घी अत्यंत गुणकारी है। घी गुरु स्निग्ध मधुर पाक शीत वीर्य होता है। यह बुद्धि, स्मरण शक्ति, मेधा, बल, आयु, पुष्टि, शुक्रवर्धक, दृष्टिवर्धक, संतान की उत्पत्ति की शक्ति प्राप्त होती है, चेहरे पर कांति प्राप्त होती है और यौवन सदैव बना रहता है, बुढ़ापा नहीं आता। स्वर में वृद्धि होती है, हृदय को ताकत मिलती है, बुढ़ापा आने से रोकता है। देसी घी अपने आप में एक प्रकार का रसायन है। वात पित्त नाशक, वायु रोग और पित्त रोग का शमन करता है घी। कफ के रोगियों को देसी घी सीधा सीधा नहीं लेना चाहिए। देसी घी खाना है तो देसी घी में जीरा और हींग जलाकर सब्जी में तड़का लगाएं और फिर खाएं। रक्त पित्त में, सिर दर्द में और बंद नाक में, खांसी और गर्मी में और खुश्की में देसी घी को गुनगुना करके 2-2 4-4 बूंद नाक में डालते हैं तो इसका नश्य भी हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। तो इस तरह हम भोजनों का प्रयोग करके हम अपने आप को बड़ी सहजता से सामान्य रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। अंत में मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं। समय भी हो रहा है, 6:30 बजे खत्म करना है, 6:20 होने वाली हैं। आयुर्वेद कहता है प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। सारे के सारे रोगों का एकमात्र कारण है, वो है प्रज्ञा अपराध। अब आप लोग कहेंगे ये प्रज्ञा अपराध क्या होता है?
तो प्रज्ञा अपराध होता है जिनके बारे में मैं लगभग आप लोगों से भी चर्चा कर चुका हूं। प्रज्ञा अपराध है धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते शुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। जो प्रज्ञा अपराध करता है उसके सारे के सारे दोष कुपित हो जाते हैं, बात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं। प्रज्ञा अपराध है धी धृति और स्मृति, तीन चीजों का ध्यान रखना। धी कहते हैं बुद्धि को, क्या भोजन करना और क्या नहीं करना इसका बुद्धि पूर्वक निर्णय हो। धृति, और इसका पूरी तरह से फिर कड़ाई से पालन हो, ना किसी के कहने से, ना परिस्थिति से, और ना स्वाद से या ना देख कर। यानी भोजन करना नहीं था पर बना हुआ है तो चलो खा लेते हैं, देखकर मन आ गया थोड़ा सा दे दो। किसी ने थोड़ा आग्रह कर दिया पेट भरा हुआ है चाय पी लो तो चलो कोई बात नहीं दे दो। तो ये जो है इसको कहते हैं धृति, धैर्य पूर्वक नियमों का पालन। और स्मृति, एक बार जो तय हो गया उसे भूलना नहीं। हानिकारक भोजन का एक बार भी पुनरावृत्ति नहीं, और लाभदायक भोजन को छोड़ना नहीं। इन तीनों चीजों को जो ध्यान नहीं रखता, विभ्रष्ट, इनसे तीनों से में भूल करता है, उसे प्रज्ञा अपराधी कहा जाता है। तो जीवन में ना प्रज्ञा अपराध करना, ना अपराधी होकर जीना। तो आप सब भाइयों को मेरा नमन। मुझे लगता है 10 मिनट पहले रोक दिया जाए, यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पर बात कर लें, और स्वामी जी का आदेश हो तो 10 मिनट के लिए हम और आपसे बात कर लें। सामान्य रूप से मैंने कोशिश की है कि आपको शास्त्रों के आधार पर भोजन की नियमावली के बारे में बताऊं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका कुछ लाभ मिलेगा और आप जीवन में नियमों का प्रयोग कर पाएंगे। यदि आपका भोजन से संबंधित कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। ओम, ओम स्वामी जी जो हैं क्या भाई हमारे अपना, साथ? नहीं आदरणीय अभी महाराज जी जुड़े नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 10 मिनट हम आगे और कंटिन्यू करें, या कोई भाई प्रश्न पूछना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके। जी, कोई भाई जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हाथ उठा सकते हैं। ये न्यूटन जी हैं। जी। भूख को कैसे पहचानेंगे? भूख को कैसे पहचानेंगे? दाता श्री, प्रश्न ये है, भूख होती क्या है या भूख कब लगती है? इस प्रश्न का उत्तर किसी को बताना नहीं पड़ता। जब पाचक जूस बनना शुरू होते हैं, मुंह में पानी आने लगता है, सिलावा बहने लगता है, तो भूख लगती है। और वह सिलावा जब तक बहता रहता है तो जो भोजन हम करते हैं उस भोजन में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुखद होता है, मिठास होती है। लेकिन जब वो सिलावा आना बंद हो जाए तो एक गिलास भी निगलने के लिए हमें पानी का प्रयोग करना पड़ता है। तो भूख का मतलब जब भोजन में आनंद आए, भोजन में मुंह में लार बहने लगे। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको। जी 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 बराबर। जी, और कोई? वो मोहनी मोहिंदर जी है। जी बोलिए। बोलिए। ब्रदर जी जैसे छाछ का प्रयोग सुबह को कर सकते हैं, सुबह को छाछ ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में छाछ नहीं, जूस बताया है। प्रातः पानी, दोपहर में छाछ, रात्रि को दूध अमृत के तुल्य होता है। ठीक है जी। तो और दोपहर में छाछ का दही का प्रयोग करें तो अति उत्तम। वैसे सवेरे के समय छाछ दही का प्रयोग कर सकते हैं। हाई बीपी के रोगियों के लिए प्रातःकाल नाश्ते में दही का प्रयोग औषधि होता है। ठीक है जी। और दूध जो है जी। चिल्ड ठंडा पीना चाहिए, गर्म दूध? दूध ना अधिक गर्म ना ठंडा, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म, ठीक है गुनगुना। ब्रदर जी। ठीक है ब्रदर जी। जी। ओ, और कोई भाई? रेखा देवी जी हैं। जी बहन। जी जुगेश जी हैं। ओम। ओम बोलिए।
शुगर 200 का है, तो उसमें ये जो मधुनाशनी ले रहे हैं, तो उसमें कितना दिन खाना है कंटिन्यू? देखिए, ये तो आप चेक करते रहिए, जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक आपको खाना है। शुगर वाले लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन शुगर जरूर चेक करें। आजकल जामुन आ रहा है, जामुन का प्रयोग करें, फल के रूप में जामुन खाएं, और जामुन की गुठली का पाउडर स्वामी जी महाराज का आता है, जब जामुन ना रहे तो पाउडर ले सकते हैं। और मधुनाशनी बटी, आजकल स्वामी जी ने एक मधु ग्रिड के नाम से दूसरी इसकी टेबलेट और भी थोड़ी एडवांस बनाई है, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, चीनी का, यानी 3 जो व्हाइट पॉइजन है, चीनी, मैदा और नमक, इनको अपने भोजन से बिल्कुल निकाल दें। यदि मिठाई लेना ही हो थोड़ा बहुत तो गुड़ ले सकते हैं, खांड या शक्कर ले सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं लेनी। जी बंधु जी। पुरेंदु जी। ओम ओम। जो दही दोपहर के टाइम खाने के बाद ही लेना है कि खाने के बीच लेना है? मतलब राइस के साथ भी मिला के खा सकता है कि वो राइस के साथ दही का मिला के वो पॉइजन बन जाता है? ऐसा भी मैंने कोई जगह में देखा है ऐसा। नहीं, राइस के साथ में दही पॉइजन बन जाता है ऐसा आयुर्वेद में कहीं अभी तक मैंने नहीं पढ़ा। भोजन के साथ साथ रायता, छाछ हमेशा प्रयोग साथ साथ ही होता है। अच्छा, तो दही बीच भी मतलब खाने के साथ भी खा सकते हैं कि खाने के बाद में, मतलब एंड में? खाने के साथ खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं। अच्छा, और एक चीज है जो दही के साथ क्या क्या नहीं खा सकते हैं, और एक क्वेश्चन उसी के साथ मैं कर देता हूँ कि दही के साथ में एक तो मूली नहीं खानी चाहिए और एक खीरा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो रायता के अंदर और खीरा नहीं लेना है? उड़द की दाल भी नहीं खानी चाहिए। अच्छा जी। दिव्या दीक्षित जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि 1 महीने से मुझे हाइपर एसिडिटी है, तो मुझे लगता है लंग्स में ऊपर की तरफ कुछ खिंच के आ रहा है जोर-जोर से। और दूसरी बात, मुझे कफ का भी प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने सारे टेस्ट किए मेरा एक-एक चीज़ अच्छी है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, क्योंकि अभी मैं योगदान से ही लौटी हूँ, मेरी बेटी को लेके आई थी पिछले मंथ। तो इन्होंने बहुत एंटीबायोटिक दी मुझे खाने के लिए, इसकी वजह से अभी मुझे इतनी परेशानी हो गई है। हालाँकि मैंने छोड़ दिया सब एंटीबायोटिक, लेकिन उस समय डर लगा ये हो क्या गया है? अचानक से मुझे लगा लंग्स में ऊपर तक कुछ खिंच के आया है और साँस लेने में दिक्कत हुई। तो वो हाइपर अभी पता चला वो मुझे एसिडिटी की वजह से है, और मैं कफ प्रकृति की भी हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ? मैं क्या खाऊँ? कैसे अपने बहन, को एक तो नाक में देसी घी डालना प्रारंभ कर दें। जी। दूसरा, अधिक देर तक भूखा रहना और अधिक भोजन करना दोनों ही हानिकारक होते हैं एसिडिटी के पेशेंट को। ठीक है, अभी तो मैं कुछ और हल्के, ठंडे और मीठे भोजन एसिडिटी में उपयोगी होते हैं। दूसरा, प्रातः काल जो पानी लेना होता है, उषापान करते हैं, तो एसिडिटी के पेशेंटों को घड़े का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, ना अधिक ठंडा ना गर्म। अच्छा जी। प्रातः काल का जो पानी 2 गिलास लेते हो या 3 गिलास जो भी लेते हो, वो पानी घड़े का लीजिए। और फलों और सब्जी का सेवन जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इसमें जैसे आजकल लीची चल रहा है, कम से कम 4-6 लीचियां प्रतिदिन रोज खाइए। लीची इसको एसिडिटी को समाप्त करता है। दोपहर में 2 बजे यदि 1-2 के बीच में भोजन लेते हैं, तो 3-4 के बीच में आप लीची ले लीजिए, और वही समय एसिडिटी के बढ़ने का होता है विशेष रूप से। एसिडिटी शांत रहेगा, और एक बार नॉर्मल हो जाता है एसिडिटी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार कंट्रोल करना होता है। राजेंद्र जी। ओम जी। आचार्य जी नमस्कार। प्रणाम। ओम आचार्य जी। मेरे गर्दन पे बहुत सारे दाने टाइप के निकल रहे हैं, मस्सा टाइप के, उसका क्या कारण हो सकता है निकलने का? ढेर सारे निकल रहे हैं। ये देखिए, जो गांठें बनती हैं ये सब रक्त के दोष हैं। तो रक्त शुद्धि के लिए गेहूं के ज्वारे का रस प्रयोग करें, घिया का जूस प्रयोग करें, और कपालभाति जरूर करें, प्राणायाम जरूर करना है। ये गांठें तो बहुत आसानी से प्राणायाम से मेल्ट हो जाती हैं, लेकिन गेहूं के ज्वारे का रस, लौकी का जूस
सेवन करेंगे। आजकल गर्मी अधिक बढ़ी हुई है, तो गर्मी में दूब घास, ये साफ स्थान की दूब घास हो जहाँ कोई गंदगी ना हो, तो दूब घास को 50 ग्राम दूब को पीस लें, उसको पानी में मिलाएं और मिश्री या बतासे मिलाकर उसका शरबत बनाएं और पी लें घड़े के पानी में। धन्यवाद स्वामी जी। जी ओम जी। प्रणाम आचार्य जी। जी सर मेरी भांजी है, इसकी हेल्थ नहीं बनती, 19 साल की है और उसको एसिडिटी भी हो जाती है और हेल्थ भी नहीं बन रही और भोजन भी बराबर नहीं होता है, इसको भूख नहीं लगती। देखो बहन, कितनी उम्र है? 19 साल की हो गई है। 19-20 साल के बच्चों में आजकल एक तो बड़ी समस्या है कि रात सवेरे बहुत देरी से उठते हैं और देरी से उठाएंगे तो नाश्ता खाना सब लेट होगा तो एसिडिटी तंग करेगी। उठते के साथ एक नारियल का सेवन कराओ, नारियल पानी पिलाओ और थोड़ा व्यायाम जरूर कराओ, जिससे ये समय से शाम को सो सके और सवेरे उठ के व्यायाम कर सके। इसे पौष्टिक आहार, मैंने आपको, ये तो अंडरवेट वालों के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज बताई। देसी घी का प्रयोग जिसमें जितना ही हजम कर सके, ज्यादा देसी घी देंगे तो एसिडिटी हो जाएगी। तो फलों का प्रयोग, दूध दही गुड़ के साथ में दही का प्रयोग कराएं। सवेरे नाश्ते में गुड़ और दही दे सकते हैं। और दूसरा रसायन देने हैं तो आप इसमें च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। बादाम पाक इसके लिए अति उत्तम है। और शतावर चूर्ण, बहनों के लिए शतावर, अश्वगंधा, ये दोनों ही दूध में मिला के रात्रि को 1 चम्मच दूध और 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शतावर या अश्वगंधा एक चीज ले लें। 1 महीने करा के देखो, ठीक हो जाएंगे। ओम। ओम जी। जी ओम जी। हाँ बोले, सुन रहा हूँ। सर ये जो रायता हम लोग बनाते हैं, जैसे खीरा और प्याज का जो रायता बनता है कभी कभी पार्टियों में, इसका क्या क्या मतलब क्या है, खा सकते हैं नहीं? स्वामी जी महाराज आयुर्वेद में, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में आचार्य जी ने लिखा भी है, स्वामी जी महाराज बताते भी हैं। खीरा जो है दही के साथ में विषम भोजन है, तो खीरा का रायता नहीं बनाना चाहिए। प्याज? हाँ प्याज ले सकते हैं रायते में। प्याज हो सकती है, टमाटर हो सकता है। रात में रायता ले सकते हैं, वो रात में खीरा खा सकते हैं क्या? नहीं, रात के भोजन के रात है खीरा, खीरा दोपहर में हीरा, रात्रि को पीड़ा। ओके। खीरा रात्रि को खाया हुआ एसिड बनाता है। जी प्रभु जी, एक चीज और पूछ रहा था, B12 की कमी के लिए भोजन में, सात्विक भोजन में क्या ले सकते हैं B12 की? B12 की कमी के लिए मीठे भोजन, शहद का प्रयोग। शहद, नींबू पानी शहद लेते हैं या खाली शहद ले लें, दूध में 1 चम्मच शहद मिला के लें। दूध अधिक गर्म ना हो, कोसा दूध हो और उसमें 1 चम्मच शहद रोज मिला कर लें। B12 की पूर्ति हो जाएगी। अरुंधति साहू जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ मुझे पूछना है कि बात रोग में हम बात में गर्म चीजें ज्यादा उपयोगी होती हैं और स्वेदन, जिनसे पसीना निकले। बात रोगी को गर्म पदार्थ उपयोगी होते हैं, जैसे हल्दी मेथी सौंठ। हल्दी मेथी सौंठ का रोज प्रयोग करें। अजवाइन डाल के पानी वाले, अजवाइन की रोटियां, जैसे आप पराठा या रोटी बनाते हैं, रोटी के अंदर थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन डालकर उबाला हुआ पानी उसके लिए उपयोगी होता है। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। जो पसीने स्वेदन जो है वो बात रोगों के लिए, कफ रोगियों के लिए वमन, वॉमिटिंग और विरेचन पित्त रोगियों के लिए। तो बात का रोग है तो स्वेदन यानी पसीना आने वाली गर्म चीजें उपयोगी रहेंगी। यतेंद्र जी। जी हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।
मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो मसाले खाते हैं बहुत ज्यादा, गरम मसाला और बहुत सारे मसाले हैं, तो मसाले का किस तरह प्रयोग करना चाहिए भोजन में? क्योंकि मसाले का प्रयोग औषधि के रूप में करना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए। गरम मसाला अल्प मात्रा में, वो एक औषधि की तरह प्रयोग करना चाहिए और उसको भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें यदि आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे मसाले हैं, यदि 10 से 15 मसालों के नाम हम याद कर लें और उनकी सेवन विधि सीख जाएं, तो हमें और कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़े से चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अजवाइन है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, जीरा है, दालचीनी है, धनिया, मेथी, राई, लौंग, हल्दी, हींग, अदरक, नींबू, प्याज, लहसुन, घृतकुमारी, शहद, लौकी, जूस, इन चीजों का हम सेवन विधि सीख जाएं तो किसी औषधि की जरूरत ही नहीं है, सारी औषधियां। बात रोग में जैसे हल्दी, मेथी, सौंठ बहुत उपयोगी होती है। छोटी इलायची, धनिया, जीरा, ये पित्त को शांत करता है, एसिडिटी को मारता है। और कफ रोग में काली मिर्च, हल्दी, अदरक और लौंग, ये कफ के रोग में। तो ये तीनों रोगों के लिए अपने आप में दवाई है, औषधि है, और ये हमारे सारे गरम मसाले के अंदर हम सारा इकट्ठा करके डाल देते हैं, लेकिन हम उसे स्वाद के तौर पर खाते हैं, औषधियों के तौर पर नहीं खाते। इन्हीं को पाउडर बना के यदि हम शहद में चाटते हैं तो ये औषधियां बन जाती हैं। जिन्हें जैसे हाइपर, अभी बहन पूछ रही थी हाइपर एसिडिटी की, तो उसके लिए हम छोटी इलायची, धनिया और जीरा तीनों को बराबर मात्रा में लें और बराबर मात्रा में मिश्री, 4 चीज मिला दें। यदि डायबिटीज ना हो तो मिश्री मिलाएं, और डायबिटीज है तो मिश्री ना मिलाएं। इलायची, धनिया और जीरा और मिश्री, इन चारों का पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम ताजे पानी से खाली पेट लेने से एसिडिटी शांत हो जाती है। गर्मी में लू लग जाए तो इससे लू भी शांत हो जाती है। पूरा पित्त के रोगों में पूरी तरह से काम करता है। ओम शंकर जी, ओम मात्र ने एक क्वेश्चन है शंकर जी का। ओम नमस्कार। नमस्कार, मैं कोलकाता से। जी। 21 तारीख को हम इंटरनेशनल योगा डे में कोई क्लास कर रहा था, तो मेरे साथ पार्लियामेंट मेंबर रूपा गांगुली थे। उनको कोविड हो गया था, तो वो हमको प्रश्न पूछा है कि हम कोविड होने के बाद अभी तो सुस्त है, लेकिन मेरी कमजोरी है, अंदाजा धीरे धीरे कम हो रहा है, हमको क्या करना है? तो हम उनको भ्रामरी और अनुलोम विलोम में बताया, लेकिन आयुर्वेद शास्त्रों के ऊपर क्या है, ये थोड़ा हमको मदद करने से हम पार्लियामेंट मेंबर को कुछ मदद करेंगे। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी जी का अश्वशिला कैप्सूल दे दीजिए उनको। ओके, अश्वशिला कैप्सूल 1 कैप्सूल रोज दूध के साथ खाएं। हाँ, दूध के साथ, हाँ हाँ, उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी। ठीक। और इस अलावा अश्वशिला कैप्सूल अपने आप में पर्याप्त है भाई, क्योंकि शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों का मिश्रण उसमें स्वामी जी ने बनाया है। हाँ हाँ, तो उसके सेवन से इम्यूनिटी लौट आएगी। इनकी तो अंदाजा भी कम हो रहा है, बोलते हैं जी हम हर चीज भूल जाते हैं। नहीं, वो मेमोरी लॉस इसीलिए हो रही है कि अभी शरीर में उनके वीकनेस है। अच्छा, तो उसमें प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्रणाम आप करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वो दूध के साथ में अश्वशिला कैप्सूल का सेवन करें, 1 कैप्सूल रोज। प्रणाम। ओम स्वामी जी। जी। ओम। मैं अपना बेटे के बारे में प्रश्न पूछूंगा। मेरा 13 साल का बेटा है, वो रात को ना 3-4 बार पेशाब करता है, उसके लिए खान पान की दिनचर्या बताइए। रात को बिस्तर में यदि वो पेशाब करता है तो एक तो उसके स्पाइन पर आपको मसाज रोज देनी चाहिए। ठीक है। उसके स्पाइन पर कोई भी तिल के तेल की मसाज कर दो, ऑलिव ऑयल की मसाज कर दो, हल्का गुनगुना करके, देसी घी की मसाज भी कर सकते हो। ठीक। और उनके खाने में उन्हें कुछ दिन के लिए गोखरू का पानी दे दो। ये एक तरह से 2 प्रकार की समस्या है। एक तो किडनी की समस्या है,
लेकिन ये बच्चों में किडनी की समस्या नहीं है, बल्कि वो है एक तरह 13 से साल नर्वस का है। सिस्टम की समस्या है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की वीकनेस है। तो इसके लिए एक तो जब प्राणायाम आसन यदि कराएं तो इस तरीके से ये वरुण मुद्रा लगा कर कराएं, ये ठीक है। छोटी उंगली और अंगूठे को मिलाकर वारुणी मुद्रा लगाएं और वारुणी मुद्रा में बैठकर वो आसन प्राणायाम करें जितनी देर कर सकते हैं। इस तरह से खाली बैठ भी सकते हैं। 10 मिनट की वारुणी मुद्रा इसमें विशेष चमत्कारिक लाभ देती है। गौखरू का सेवन, उड़द की दाल का सेवन, पत्थर चट्टा, ये थोड़ा थोड़ा सप्ताह में एक बार उड़द की दाल जरूर खिलाएं। उड़द की दाल, ठीक है। उड़द, ठीक है जी जी। ओम तो भ्राता 6:40 श्री। हो गए, हम लोग समापन करें क्या? जी ओम भ्राता श्री। जी हमारा प्रश्न पहले बार वाला गलत हम प्रश्न कर लिया था आपसे। हमारा कहने का मतलब था कि भूख से ज्यादा भोजन ना करें, तो वो कैसे पता चलेगा हमें? भ्राता देखिए, ये तो आपकी मानसिक व्यवस्था है। भूख से ज्यादा भोजन, मैं समझना में फर्क पड़ गया। मैंने ये समझा कि भूख क्या है, भूख कितनी है। आपने प्रश्न गलत तरीके, प्रश्न अलग ढंग से पूछा। अब आपने पूछा भूख से ज्यादा भोजन ना हो इसके लिए क्या करें। इसका तो सीधा कहना यह है मेरे दोस्त कि जब आप भोजन करते हैं और आपका पेट भरता है, आपके अंदर से एक आवाज आती है, जैसे ही सलाइवा खत्म होता है, आपका स्वाद खत्म, पेट भर गया, आपको भोजन वहीं रोक देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि भाई खाना, चलो थाली में आधी बच गई है, इसको खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा खाना इसको फिनिश कर लेते हैं, ये स्वादिष्ट है इसको खा लेते हैं। तो स्वाद में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको फिर से एक बार बता दिए। अधिक भोजन ना हो, जैसे ही आपको अंदर से फीलिंग आती है कि पेट भर गया, या भोजन, जैसे देखिए आप जब भोजन मुंह में डालते हैं आपको टेस्टी लगता है, सलाइवा खत्म होता है तो उसका टेस्ट कम होता है। जहां उसका टेस्ट कम होता है भोजन को वहीं रोक दें। यदि थाली में रखे हुए भोजन को फिनिश करने के लिए भोजन ना करें, या स्वादिष्ट है इसलिए दोबारा और भोजन ना मांगे, तो स्वाद में भोजन ना करें और पेट भरने के लिए भोजन करें। ये तो सबको, बच्चे को भी पता होता है साहब। छोटा सा बच्चा भी माँ दूध पिलाती है, उसका पेट भर जाता है तो वो दूध को छोड़ देता है। ये तो हमें अंदर से आता है, लेकिन हम स्वाद के कारण अधिक ओवर ईटिंग करते हैं। मैंने कहा समापन कर दें बंधु जी? जी आदरणीय। जी आइए। 6:45 हो गए। आप सब लोगों ने बहुत आनंद के साथ इतना समय मेरे साथ बिताया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वामी पुण्यदेव जी, स्वामी आनंद देव जी मेरे साथ रहे, मेरे साथ जुड़े, उनका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए दिल की गहराइयों से इन दोनों महापुरुषों का धन्यवाद। और आप सभी स्वदेशी और व्यापार से जुड़े हुए भाई बहन मेरे साथ 1.5 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, प्रणाम। सीधे होकर बैठ जाएं और शांति पाठ। जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने तप, त्याग और ज्ञान से हम सबका अनुग्रहित किया। तो एक बार हम चाहते हैं कि हमारे पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र के सभी संचालक की ओर से मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं, शांति पाठ की ओर। सभी लोग सीधे होकर बैठ जाएंगे और एक मंगल प्रार्थना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु